जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर वे में कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप हम पिछली क्लासेस के माध्यम से हम लगभग 8 क्लास कर चुके हैं। और हमारी आज जो क्लास होगी वो होगी 9वीं क्लास। 9वीं क्लास में हम लोग कल क्या पढ़ा हमने? तो कल पढ़ा था हमने भाग एक, संघ राज्य क्षेत्र। और तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नागरिकता। नागरिकता क्या होगी इसके बारे में बताएंगे, और नागरिकता कैसे दी जाती है वो भी सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें कब कब संशोधन हुआ है उस चीज़ के बारे में भी आज चर्चा कर रहे होंगे। हम सारी चीज़ों के बारे में आज जानकारी कर रहे होंगे। जैसे हम हैं भारत के नागरिक, हम जितने भी नागरिक हैं इसमें कुछ व्यक्ति भी आते हैं। व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, लेकिन नागरिक नागरिक एक देश के होंगे, एक राज्य के होंगे। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग जो जो हम हैं वो व्यक्ति और नागरिक में आपको अंतर पता होना चाहिए। व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हो सकता है, लेकिन नागरिक जैसे हमारे देश का नागरिक तो वो हमारे भारत का नागरिक होगा। तो आज इसी चीज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं, और सारी चीज़ आज ये पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूछी जाती है। और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे हम, थोड़ा छोटा टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती है इसमें। तो जो जो फैक्ट हैं वही चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं, आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कि भी आइए चलिए हम चलते हैं क्लास की तरफ। और हाँ, आपको क्लासेस, पिछली क्लासेस कैसी लग रही है आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं सारी चीज़ें। कि भी भैया आपको ये चेंजेस करने की ज़रूरत है और चीज़ें एडिट करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या आपको कुछ सही लग रही है या फिर गलत लग रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम सारी चीज़ें। अ, इसमें नागरिकता, नागरिकता किस में आती है? भाग 2 में आती है। भाग 2, संविधान का भाग 2। और आर्टिकल्स कितने हैं इसमें? आर्टिकल्स आते हैं इसमें 5 से 11। ये सारी चीजें आर्टिकल्स के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं हम। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आर्टिकल्स भी आपको साथ के साथ तैयार होते रहे हैं और भाग भी आपको तैयार, क्योंकि ज्यादा मेनली आर्टिकल्स और भाग के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। एक मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाग 2 किससे संबंधित है? संबंधित है, क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आंसर जैसे ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। जैसे नागरिकता हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गए, आपके कर्तव्य हो गए, मूल कर्तव्य जिन्हें हम बोलते हैं। नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन देता है? ये सीधा सीधा ऐसे ही पूछे जाते हैं कि बताइए भाग दो कौन सा, ऐसे क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए किससे संबंधित है। तो हमारा नागरिकता से संबंधित है, ये क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि इसमें जैसे आर्टिकल आर्टिकल 4 से शुरू होगा हमारा, सॉरी 5 से शुरू होगा। तो आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में क्या है? तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता क्या है? तो हम चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि नागरिकता ली कहाँ से गई है। नागरिकता कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? हमारी नागरिकता ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मीन्स पूरे देश की एक नागरिकता। और अगर हम यही बात करें यूएसए की, तो यूएसए में दो नागरिकता, दोहरी नागरिकता का संबंधित है। जैसे वहाँ की स्टेट की अलग होगी और पूरे राज्य की यानी कि स्टेट की और सेंट्रल की, दोनों की अलग अलग नागरिकता होगी। लेकिन हमारे विद्वानों ने जो ना नागरिकता ली है वो लिए कहाँ से? ब्रिटेन से। कैसी नागरिकता ली है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। नागरिकता क्यों लिए जी नागरिकता? एक एकल नागरिकता, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है आपके मन में कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता क्यों ली है, ब्रिटेन से ही क्यों ली है?
यूएसए से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो इसलिए लिया क्योंकि हमारे देश में मान लीजिए जैसे 28 राज्य हैं, किसी में भेदभाव ना हो सके कि भाई हो सकता है कोई स्टेट अपनी नागरिकता को ज़्यादा अपने नागरिकों को ज़्यादा कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दे, एक स्टेट हो सकता कम कर दे। और पूरे इसलिए हम लोगों ने, हमारे जो विद्वान लोग थे उन्होंने क्या अडॉप्ट करा, वो करा एकल नागरिकता को, ब्रिटेन से पूरे देश के लिए एक नागरिकता। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें संशोधन की। संशोधन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नागरिकता अधिनियम कब आया। 1955। यही पता होना चाहिए आपको। नागरिकता अधिनियम अधिनियम कब आया? 1955 में। नागरिक कौन होंगे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद में जो भी हमारे यहाँ का जो भी क्षेत्र में हमारे लोग आते तो वो उनके भारत के नागरिक होंगे, भारत के सभी नागरिक होंगे। इसके बाद में तो एक नागरिकता कानून आया या अधिनियम बोले हम 1955। इसमें कब कब जो संशोधन की बात करें, जैसे हम बात करते हैं किसकी, संशोधन की। संशोधन कब कब हुए हैं भाई? जरूरतों के हिसाब से संशोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमारे किसी चीज़ को लेके आगे, जैसे संविधान बना उसमें ज़रूरतें पड़ी कि भाई क्या चीज़ हमें इसमें और ऐड करनी चाहिए, तो संशोधन के माध्यम से वो ऐड करी जाती हैं। 1957, 1960, 1985, 1986 और 1992, 1992 और 2003, 2005, सॉरी 2005 और 2019। 2019 में आपको पता होना चाहिए कि 2019 में क्या आया था? सी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे एनआरसी। और ये दोनों चीज़ों का भी ये भी हुआ था, कब हुआ था? 2019 में। तो इनके माध्यम से किया गया कि भाई अमेंडमेंट कब कब हुए नागरिकता में। तो ये हुए हमारे, ये मैंने आपके समय में समय लिख दिए हैं, सन लिख दिए हैं, आप इनको नोट भी करते रहिए नोटबुक में, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछ लेता कि भाई संशोधन में नागरिकता। अब तो लेटेस्ट की बात है, तो लेटेस्ट में तो सिर्फ इसी से पूछेगा आपका। किससे पूछेगा? 2019 से। कि जैसे यही चीज पूछता है कि सीईए कब अधिनियम बना, कब अधिनियम आया, तो आपको पता होना चाहिए 2019 में आया। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, पहले आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल्स हमारे, जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता, समय नागरिकता। अगर हम बात करें नागरिकता कैसे जी, तो अधिवास के आधार पर। क्या बात करें हम? तो यहाँ अधिवास, अधिवास के आधार पर। भैया ये अधिवास क्या चीज़ है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे निवास आपने सुना होगा, अधिवास क्या है? निवास क्या है? अगर आप किसी शहर में, कहीं भी, किसी देश में भी अगर आप काम करने के लिए जाते हैं, जैसे मान लिया 1-2 साल, 2-4 साल आपको रुकना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हम निवास। तो अधिवास किसे बोलते हैं?
अधिवास वो होता है कि जिसे हम बसने के माध्यम से जाते हैं। मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं या किसी देश में रहते हैं, आपको जाना है कि हमें यहाँ से चेंज करना है, हमें यहाँ पे नहीं रहना, हमें दूसरी जगह रहना है, और इसमें रहना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अधिवास कहेंगे। अधिवास के लिए ये नहीं है कि आप अपनी ही निजी संपत्ति पे रहें, आप रेंट पे भी रह सकते हैं, जैसे रेंट पे रह सकते हैं, आपका निजी संपत्ति पे भी रह सकते हो, कैसे भी रह सकते हो। तो आपने समझा कि अधिवास के आधार पर नागरिकता। फिर आप उसके बाद में अप्लाई कर सकते हैं, कितने साल के बाद? 12 साल बाद लगभग। उसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 6। भैया आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति, आ, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके प्रव्रजन करने आए वाले व्यक्तियों की नागरिकता। क्या है जी? प्रव्रजन क्या है? जैसे हमारा देश मान लीजिए आज़ाद हुआ, उसके बाद में कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कि दो भागों में बटा, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग भारत में रह गए। मान लीजिए वो उसके बाद में पाकिस्तान से वो कहा कि नहीं, हम तो भारत में दोबारा अपने भारत में ही जाएंगे और वहाँ की नागरिकता लेंगे। तो उसके किसमें दिए गए हैं? जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता किसमें? आर्टिकल 6 में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और नोट करते रहिए सारी चीज़। तो आर्टिकल 6 में क्या है? पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। फिर हम बात करें आर्टिकल 7, पुनः प्रव्रजन के आधार पर नागरिकता। आपके मन में आएगा कि ये पुनः प्रव्रजन के आधार पर नागरिकता क्या है भैया? ये चीज वो है कि पहले वो मान लीजिए पहले भारत में थे, वो कह लेंगे हम यहाँ की नागरिकता लेते हैं, फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान में चले गए। नहीं, उसके बाद में उनका फिर मन कराया कैसे भी वो फिर वापस भारत में आ गए। तो उसी को हम बोलते हैं पुनः प्रवर्जन के आधार पर नागरिकता। वो किसमें अधिकार जो दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं? वो दिए गए हैं आर्टिकल 7 में। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। 8 की आर्टिकल 8 या अनुच्छेद 8। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत के बाहर बाहर किसी भी देश या राज्य की बात करें, किसी भी देश या राज्य, किसी भी देश या देश के देश में, सॉरी, देश में भारतीय मूल के व्यक्तियों की, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के अधिकार। ये क्या है भारतीय मूल के व्यक्तियों के? आपके मन में ये भी आएगा सारी चीज कि भारतीय मूल के कैसे? मान लीजिए भारतीय मूल वो होता है जैसे यहाँ के व्यक्ति थे, उसके बाद में वो कहीं विदेश में जाके बस गए या किसी दूसरे देश में जाके बस गए, और वहाँ पे जाके वो भारतीय मूल के, वो वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए, उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, और उसके बाद में प्राप्त करने के बाद में तो उनके बच्चे जैसे बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं,
क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे भारतीय मूल के व्यक्ति। तो उसमें जो नागरिकता के अधिकार है हमारे जो संविधान में दिए गए हैं वो कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो वो दिए गए हैं आर्टिकल 8 में। किसमें दिए गए हैं? आर्टिकल 8 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल 9। आप लोग ये सारी चीजें नोट करते रहिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं। आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या भी है? तो आर्टिकल 9 में है, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे राज्य की या दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी यहाँ की जो भारतीय नागरिकता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? किसी किसी दूसरे राज्य। अब कंफ्यूज तो नहीं है ना इसमें? जैसे मैं कभी कभी राज्य बोल देता हूँ या देश बोल देता हूँ कि भाई यार राज्य क्या हुआ यार, देश क्या है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, कि आपको पता होना चाहिए राज्य हम किसको बोलते हैं, एक जिसमें ये चार चीजें होती हैं। वो मैं आपको पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो किसी दूसरे देश की, देश ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है? कि भी आप, जैसे मान लीजिए कोई भी, मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, आप विदेश में गए वहाँ किसी काम के लिए कैसे गए, तो आपको वहाँ से अच्छा नहीं लगा, आप बोले कि भाई मैं तो यहाँ की नागरिकता लेना चाहता हूँ, आपने अप्लाई कर दिया, आप वहाँ के नागरिक बन गए। नागरिक बनने के बाद में आपने जो आप जैसे ही वहाँ के नागरिक बनते हैं तो यहाँ की जो भारतीय नागरिकता वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कि भाई अब आप भारत के नागरिक नहीं रहे, आप उस विदेशी राज्य के नागरिक बन चुके हैं। अब क्या आता है जी आगे? आगे आता है आर्टिकल आर्टिकल 10। इसमें क्या है? नागरिकता के अधिकारों का, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कारों का बना रहना। वो किसमें? नागरिकता के जो भी अधिकार हैं, मान लीजिए आप नागरिकता कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, सारी चीज में जो अधिकारों को जो बात करी गई है वो किसमें करी गई है? तो आर्टिकल 10 में करी गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल आर्टिकल 11, संसद द्वारा नागरिकता, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार अधिकार या कानून को विनियमित करना या किया जाना। क्या जी? विनियमित करना ये क्या है भैया जी? आर्टिकल 11 भाई जो भी नागरिकता के अधिकार हैं, कुछ भी है, जैसे नागरिकता में और कुछ ऐड करनी है तो हमारे देश में सबसे जो विधायिका का काम करती है, कानून बनाने का काम कौन करती है? तो वो करती है संसद। संसद के पास में अधिकार होता है कि जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2019 का, कि भाई नागरिकता में क्या लेकर है ये? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो भी इसके बारे में भी आगे चर्चा करूँ, वो किसके लिए था, क्यों था, कैसे था, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई, ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी आर्टिकल्स के माध्यम से। अब मैं आपको बताऊंगा नागरिकता प्राप्त करना, कि भारतीय नागरिकता कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी?
भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप 26 जनवरी 1950, यहाँ इस दिन ये महत्वपूर्ण डेट है। कई बार पूछी गई क्या हुआ था, तो हमारा पूर्णतः संविधान लागू हुआ था। और आंशिक रूप से पूछे तो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। तो उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें सारे प्रावधान के दिए गए हैं कि भी 1950, जैसे 26 जनवरी 1950 के जो भी हमारे क्षेत्र में जो भी व्यक्ति होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। भारत के नागरिक कहलाएंगे जी, ठीक है। इसके बाद में क्या क्या है, 1950 लागू होने के बाद में जिसका जिसका जन्म भारत में हुआ हो, में हुआ हो, वह भारत वह भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक माना जाएगा, माना जाए जाएगा। इसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया एक संशोधन हुआ होता है, इसमें संशोधन होता है। कब होता है जी, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2003 तक। इनमें से कोई एक माता पिता हो इनका, मतलब भारतीय भारतीय जैसे भारत में कोई एक माता पिता हो तो उसका क्या माना जाएगा, वो भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। एक जना क्या होना चाहिए जी, एक माता या पिता, माता पिता भारतीय नागरिक हों, नागरिक। तो एक फिर उसके बाद में आता है 3 दिसंबर 2004 के बाद व्यवस्था दी, दोनों भारतीय हों, दोनों भारतीय हों और भारतीय हों या एक वैध प्रवासी हो, वैध प्रवासी हो। जैसे ऐसा होता है ना कि आप शादी करते हैं, किसी कहीं से करते दूसरी कंट्री से शादी करते हैं, उसके बाद में एक भारतीय होना, उसमें से लड़की हो या लड़का, और उसके बाद में वो जो आपके साथ में रह रही हैं, रह रहा है, उसका वैध प्रवासी का मतलब उसके पास में क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है इन चीज़ों के माध्यम से। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, अनुवांशिक के आधार पर नागरिकता। क्या जी, अनुवांशिक के आधार पर नागरिकता। बात करें किसकी, अनुवांशिकता के आधार पर नागरिकता। जैसे हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950, भारत के बाहर बाहर कोई जन्म लेता है। भारत के बाहर मीन्स क्या, जैसे शादी हम कहीं और कर लेते हैं, उसके बाद में वो भारतीय मूल के बहुत सारे व्यक्ति हैं कि बाहर जन्म लेते हैं, उनका जन्म होता है, उनमें से क्या होना चाहिए, कोई एक माता पिता होना चाहिए।
कौन होना चाहिए जन्म भारत के बाहर जन्म लेते हैं। पहले क्या था इसमें, उसके बाद में आपको नागरिकता मिलेगी। पहले क्या था इसमें, वो लड़का या पुरुष, हम बात करें किसकी, पुरुष, पुरुष के आधार पर मिलते हैं। लेकिन 1992 का जो मैंने आपको बताया, 1992 में जो संशोधन हुआ, क्या होता है 1992 में संशोधन जो होता है, उसमें उसमें क्या क्या प्रावधान दिया, इसमें दिया कि वो उस पुरुष भी हो सकते हैं या फिर महिला, कोई भी हो सकता। तो इसमें इसमें क्या प्रावधान दिया है, इसमें माता भी हो सकती है, माता के आधार पर भी आपको नागरिकता मिल सकती है। किसके आधार पर, माता के आधार पर भी। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, जैसे भारत के बाहर जो जन्म लेते हैं, जैसे कोई पुरुष के आधार पर मिलती है कि भाई आपके पिता भारतीय होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पुरुष जो है आपके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिता, आपके पिता कौन पिता होना चाहिए, पिता होने चाहिए भारतीय। ये प्रावधान कब तक था, तो 1992, 1992 में बदल गया इसके बाद में कि आपके माता के आधार पर भी आपको नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है जी। इसके बाद में हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन द्वारा। कैसे जी, रजिस्ट्रेशन द्वारा। रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता। यदि आप 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक भारत में रह रहे हैं, भाई वैध होना चाहिए। वैध मीन्स क्या होना चाहिए, आप एकदम क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आपके द्वारा कोई भी, और आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हो, लगातार रह रहे हो। उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन या आवेदन के माध्यम से अपना नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कंडीशन ये होगी कि अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, कुछ भी होता है, तो वो भारत सरकार के ऊपर होती है। आपकी नागरिकता को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं इसमें। और हम बात करते हैं अपवाद में, एक चीज लिख लीजिए आप, अपवाद में, कि जो व्यक्ति यहाँ, ये जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता, दो जो दुश्मन देश होते हैं ना भाई, भारत के ऐसे होते हैं, एक मित्र देश होते हैं, एक दुश्मन देश होते हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन भी हम कह सकते हैं कि भाई ये दुश्मन देशों में आते हैं। तो यहाँ के ये लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध है। लेकिन अपवाद में क्या आ जाता है, अपवाद में आ जाता है जैसे कला साहित्य के क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र, कोई सामाजिक, सामाजिक उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, सामाजिक उत्कृष्टता, इन क्षेत्रों में अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी हो, वो कहीं से भी अप्लाई करता, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, चीन का हो, या कोई भी दुश्मन देश का भी होता, तो भारत सरकार उसे नागरिकता दे सकती है। तो दे सकती है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में हम बात करते हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता। क्या है जी, देशीकरण द्वारा नागरिकता। भैया जी ये क्या है, भी कोई विदेशी, विदेशी राज्य से, राज्य का व्यक्ति, वो लगातार 12 वर्षों से, कहाँ से जी, 12 वर्षों से भारत में रह रहा है और वैध रूप से रहता है, एकदम उसका
जो बैकग्राउंड है कोई भी क्रिमिनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है, 12 वर्षों के विदेशी राज्यों का। ठीक है जी। एक आता है भूमि विस्तार द्वारा। क्या आता है जी? भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। क्या आता है जी? भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। भैया ये क्या है भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता? मान लीजिए भूमि विस्तार का मतलब है कोई भी भूभाग ऐसा जो भारत किसी पर कब्जा करता है, वहाँ के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनको वो स्वतः ही नागरिकता प्रदान की जाएगी कि भाई ये भारत में हम लोग इसको शामिल कर रहे हैं, इस क्षेत्र को, वहाँ के जो नागरिक हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो भारत की नागरिकता लेंगे और भारत के नागरिक कहलाएंगे। कोई भी जो भारत की नागरिकता विदेशी आदमी कोई भी वो प्राप्त करता है, तो उसे ना वोट का अधिकार नहीं होता। वोट का अधिकार करें या हम संसद में राज्यसभा या लोकसभा बनने का अधिकार नहीं होता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता वो, तो वो उसके पास में ये अधिकार नहीं होते। वो जन्म से ही सिर्फ यहीं का होना चाहिए, हमारे भारतीय नागरिक होना चाहिए। वो वोट का अधिकार किसे होता है? जो भारत के लोग होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं किससे, कि नागरिकता का त्याग करना। कि भाई नागरिकता जैसे कोई त्याग, नागरिकता का त्याग करना। त्याग करना कैसे कर सकता? स्वेच्छा से कर सकता है। स्वेच्छा से भैया कैसे मतलब है? स्वेच्छा जैसे मैंने बताई कि भाई जो भारतीय नागरिक है वो भी किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है, तो वो स्वतः ही अपने स्वेच्छा, मतलब मान लीजिए भारत नागरिक वह नहीं रहेगा तो स्वेच्छा से, इससे हम बोल सकते हैं स्वेच्छा से। सरकार द्वारा छीनने पर। सरकार द्वारा छीनने पर। भैया ये क्या चीज़ है सरकार द्वारा छीनने पर, क्या मतलब है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भारतीय नागरिक है, वो किसी किससे जुड़ गया, टेररिस्ट बन गया, कुछ हो गया कि ऐसे उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल हो गए, तो वो भारत सरकार उसके माध्यम से अपनी नागरिकता छीन सकती है कि भाई हमारे भारत का नागरिक नहीं है, तो भारत के नागरिक भारतीय नागरिकता छीनने पर। इसके बाद में हम बात करते हैं क्या, नागरिकता अधिनियम 2019। मैंने आपको बताया था जो CAA था, नागरिकता अधिनियम अधिनियम 2019। क्या बोलते हैं हम इसे? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या था? इसमें था जो, पहले आपको मैं बता दूं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 राज्य, मतलब 3 देश, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, कौन है जी यहाँ पर अल्पसंख्यक? कौन है जी यहाँ पर जो अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक कौन है यहाँ? जैसे कि हिंदू, हिंदू लोग इनमें अल्पसंख्यक है। तो उनके लिए प्रावधान था कि जो भी अपने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो हम क्या बात करें इसमें, इन तीनों देश में अल्पसंख्यकों में, तीनों देशों की बात करें, किसकी बात करें हम? तीनों देशों की जो इन तीनों में जो अल्पसंख्यक हैं वह है भारतीय नागरिकता, नागरिकता दी जा सकेगी। तो मैंने आपको बताया भाई क्या क्या होना चाहिए इसके लिए प्रावधान है। वो पहले क्या था मैंने आपको बताया था कि 12 साल तक वो वैध
प्रवासी रहा हो। लेकिन इसमें क्या काम करा है, इसमें वो उसको 12 साल को घटाकर क्या कर दिया गया, 12 साल घटाकर घटाकर कितना कर दिया गया, तो 6 साल। और क्या था, 6 साल, या क्या कर दिया गया जी, इसका 6 साल कर दिया गया। और कोई बिना वैध दस्तावेज के, कि किसी के पास में कोई वैध दस्तावेज भी नहीं है, फिर भी वह क्या कर सकता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, और क्या बात करें हम यहाँ, अगर हम बात करें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, भाई इनमें ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, ये जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, शेड्यूल में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जनजातीय क्षेत्र हैं, इनमें जो प्रावधान या प्रशासन की व्यवस्था दी गई है, तो इसमें ये अमेंडमेंट जो 2000 अमेंडमेंट हुआ था 2019 का, इसमें ये लागू नहीं होगा। तो हमने सारी चीज पढ़ी है। आज क्या पढ़ी हमने, नागरिकता, नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे इसको त्याग कर सकते हैं। आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको खोल के बता दिया कि भाई 5 में क्या, 6 में क्या, 7 में, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी की, कैसी भी किसी भी तरह का आपके मन के अंदर कोई भी प्रश्न उठता है, तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। और जैसे ही वीडियो आपको अच्छी लगती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वीडियो को, अब भी आपको आप ही तो हमको बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नहीं बताएंगे तो इससे जो लाइक करते हैं उससे मुझको साहस मिलता, उत्साह मिलता कि भी मैं भी अगली वीडियो जो लेकर आऊँ आपके लिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी और कंटेंट अच्छा दे पाऊँ आप लोगों को। तो चलिए अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।